चलिए, पाठशाला में आपको सबसे पहले तो आज के अध्यापक से रूबरू कराते हैं और काफी अध्यापन का अनुभव ले चुके हैं इस पाठशाला के अंदर। हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं आसिफ। अच्छा खासा अनुभव इनको जो है अब पढ़ाने का जो है वो काफी प्राप्त हो गया है। तो आसिफ से हम पूछेंगे, बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा नजर डालते हैं आज के सवाल के ऊपर। और ये सवाल हमें भेजा गया है अमित चतुर्वेदी जी की तरफ से, जो कि लखनऊ से हैं। अमित चतुर्वेदी जानना ये चाह रहे हैं कि एमसीएक्स की लिस्टिंग समझ से परे रही। जी हाँ, जो नए नियम आए थे उसके मुताबिक ये पहली लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग की नई प्रक्रिया क्या है? पहले तो ये बताइए आसिफ, पहले की लिस्टिंग हमें पता होती थी कि एक तो सर्किट नहीं लगता था, अब सर्किट के नियम आ गए। इसके अलावा ये लिस्टिंग 10 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो जो नए नियम है उसे समझाइए, लोगों को समझ में नहीं आया कि एमसीएक्स की लिस्टिंग हुई कैसे, या फिर जो नए नियम में आने वाले समय में जो आईपीओ आएंगे उनमें किस तरीके से लिस्टिंग होगी, 1 घंटे का जो समय है उसको किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया। पहले आपको ये बता दें, मुझे ऑन एयर ही नहीं ऑफ एयर भी समझाने और सिखाने का काफी ज्यादा अनुभव हो चुका है। तो अब पहली बार आसिफ ने इस बात को स्वीकार किया है। ये आपकी संगत में रहते रहते यहाँ पे ऑन एयर तो ठीक ही था, मगर ऑफ एयर भी काफी ज्यादा मैंने इसका अनुभव ले लिया। मगर अब यहाँ पे लिस्टिंग की बात करें, नया लिस्टिंग नियम यहाँ पे सेबी ने दिया, उसमें क्या नॉर्म्स है। आज जैसे पहला लिस्टिंग इस नए नियम के तहत हुआ एमसीएक्स का, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने लायक है कि जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी अब से पहले देखने के लिए मिलता था कि लिस्टिंग होते के साथ शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता था और रिगिंग करना काफी आसान होता था किसी ऑपरेटर्स को, किसी भी प्राइस को। मगर अब यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे कर्व किया गया। इस नए लिस्टिंग नियम में ऐसा प्रावधान है कि आप ये कर्व कर सकते हैं। क्या है लिस्टिंग नियम, इस पे नजर डालते हैं। 9 बजे से लेकर के 9:45 यानी कि पहला 45 मिनट होगा जहां पे आप बिड लगा सकते हैं। यहां पर बिड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिड को एक्यूमुलेट करके रखा जाएगा। यानी कि जो सिस्टम है वो सिस्टम आपके बाय या सेल दोनों ऑर्डर्स को अपने अंदर एक्यूमुलेट करके रखेंगे। यानी कि पहला 45 मिनट आप बिड लगा सकते हैं बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, अपने हिसाब से जो आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, कैंसिलेशन भी कर सकते हैं पहले 45 मिनट, यानी कि 9 से 9:45 तक। उसके बाद 10 मिनट का समय होगा जहां पे बिट को मैचिंग किया जाएगा, मैच आउट किया जाएगा। एक चीज पूछना चाहेंगे कि जैसे 1032 का आज जो इशू प्राइस था वो था इसका एमसीएक्स का आईपीओ का। अब जो लोग बिड लगा रहे हैं वो ऑब्वियसली जो लोग सेकेंडरी मार्केट के जरिए शेयर को लेना चाह रहे होंगे वही बिड करेंगे इसमें। जी, जो सेकेंडरी मार्केट्स के जरिए यहाँ पे शेयर खरीदना चाहते हैं वो बिड करेंगे। यहाँ पे अब आपका मर्जी, आप चाहे 1100 पे बिड करो, 1200 पे करो, जितने शेयर के लिए करना है आप कर सकते हो। और 9:45 तक हम अपनी बिड को कैंसिल भी कर सकते हैं और हमें लगता है कि 1000 की जगह 1100 होना चाहिए, 1200 होना चाहिए, हम जो बिड करना चाहें। वो आपकी मर्जी है, आप उसको 900 पे बिड करो, 800 पे करो, ये पूरा खुला हुआ है प्लेटफॉर्म जहां पे आप बिड कर सकते हो। इवन जो सेलर है, जो बेचना चाहते हैं, जिनके पास आईपीओ में अलॉटमेंट आ गया या फिर किसी भी तरीके से वो बेचना चाहते हैं, वो अगर सेल करना चाहते हैं वो सेल कर सकते हैं। अपने सेलिंग का भी बिड लगा सकते हैं, वो 1500 में लगाए, 1300 में लगाए या 900 में लगाए, वो अपने सेलिंग का बिड लगा सकते हैं। इवन मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन दोनों यहाँ पे आप कर सकते हैं 45 मिनट तक। मगर उसके बाद मैचिंग का काम शुरू होता है जहां पे बिड्स को मैच किया जाता है, यानी कि जो खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं उन दोनों बिड्स को मैच किया जाता है। अब यहाँ मैचिंग प्रोसेस में यहाँ पर डिस्कवरी होता है। ये जो पहला 10 मिनट है यहाँ पे प्राइस का डिस्कवरी किया जाता है, यानी कि 9:45 से 9:55 तक यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी चलता है, जहां पे वेटेड एवरेज प्राइस लेकर के लिस्टिंग का प्राइस तय होता है किस प्राइस पर लिस्ट होगा। जैसे यहाँ एमसीएक्स के आईपीओ की बात करें तो एमसीएक्स का आईपीओ 1032 का यहाँ पे इशू प्राइस था, मगर यहाँ पर जो लिस्टिंग का के लिए प्राइस डिस्कवर किया गया वो 1387 रुपए के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग के लिए प्राइस तय किया गया। जो वेटेड एवरेज, जो बिड के अनुसार यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस आया वो 1387 के आसपास आया। अब ये बेस प्राइस हो जाएगा। इस बेस प्राइस के ऊपर जो सर्किट भी अब नए लिस्टिंग नॉर्म्स में यहाँ पर सर्किट भी डाला गया। सर्किट के लिए 2 नियम, अगर बात करें तो सर्किट के लिए 2 नियम है। अगर कोई भी आईपीओ जिसका साइज 250 करोड़ से ऊपर है, उस आईपीओ के लिए जो सर्किट लिमिट है वो 20%।
ऊपर या 20% नीचे। जो लिस्टिंग प्राइस है उससे 20% ऊपर जा सकता है या 20% नीचे आ सकता है, ये एक नॉर्म डाला गया। और साथ में 250 करोड़ के नीचे जिसका जो मार्केट कैप है, 250 करोड़ के नीचे का जो इशू है, उस पे जो लिमिट, सर्किट का लिमिट जो डाला गया वो 5% का डाला गया। एक और चीज, जो स्पेकुलेशन है उसको कर्व करने के लिए 250 करोड़ के नीचे के आईपीओ या जो रीलिस्टिंग वाले कैंडिडेट है उसको T2T में, यानी कि ट्रेड टू ट्रेड में रखा गया। आप खरीद फरोख्त इंट्राडे में नहीं कर सकते हैं, आपको डिलीवरी 100% लेना पड़ेगा। तो 250 करोड़ के नीचे वाले को T2T में रखा गया, 250 करोड़ के ऊपर वाले को आप ऑर्डर ही कर सकते हैं, मगर सर्किट दोनों जगह डाल दिया गया। 250 करोड़ के ऊपर वाले को 20%, 250 करोड़ के नीचे वाले को 250 करोड़ से जो नीचे के इश्यूज होंगे, क्या उसे 2 दिन बाद बेच सकते हैं या कोई तय सीमा रखी गई कि 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन इसको रखना ही? बिल्कुल, यहाँ पे आपके अकाउंट में डिलीवरी आ जाता है, यानी कि T+2 का हमारे यहाँ जो सेटलमेंट है, आपके अकाउंट में डिलीवरी आ जाता है। आप अकाउंट में डिलीवरी आने के बाद आप उसको बेच सकते हैं। खरीदना चाहते हैं तो आपको उसका डिलीवरी लेना होगा, पैसा पूरा चुकाना पड़ेगा। और ये जो T2T में रहेगा शेयर, इसका टोटल जो टाइम फ्रेम है 10 दिन तक एटलीस्ट ये T2T के अंदर शेयर रहेगा, जो 250 करोड़ के नीचे का इशू है। 250 करोड़ के ऊपर वाले इशू में ये चीज नहीं है। तो ये पूरा का पूरा प्राइस स्पेकुलेशन को कर्व करने के लिए पूरा सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया। जी चलिए, तो ये नए नियम के बारे में बहुत संक्षिप्त में जो आसिफ ने बताया उसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। देखिए, पहले के कई सारे केसेस ऐसे आए, सेबी ने कदम इसलिए उठाया क्योंकि लिस्टिंग के दिन लगातार अब चूंकि अपर सर्किट होता नहीं था, 40%, 50%, 60%, 70% तक का मूव देखने को मिलता था। और उसके बाद हम देखते थे कि 2 दिन के मूव के बाद शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिलती थी। कई सारी शिकायतों के बाद सेबी ने इस तरह की गतिविधि को रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं। 9 बजे से लेकर 9:45 तक लोग बिड करें। आप बोली लगाइए कि उसकी सही प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। 9:45 से 9:55 के बीच में जितनी भी बिड लगी है उसको जो सिस्टम है वो खंगालेगा, देखेगा, और जो एक औसत उसका निकल करके आएगा, जो बेस्ट प्राइस निकल के आएगा कि ये औसत जो है सबसे ज्यादा बेहतर है, उसे लिस्टिंग प्राइस जो है वो घोषित किया जाएगा। इसके अलावा चूंकि ये 250 करोड़ से ऊपर का था तो इसमें T2T में ये शामिल नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर जो सर्किट लिमिट की बात कर रहे थे आसिफ, उसके अंतर्गत ये बात है कि जो लिस्टिंग प्राइस होगा उसके बाद 20% से ज्यादा अगर ये शेयर तेजी दिखाता है या नीचे की तरफ दिखाता है तो उसमें अपर या लोअर फ्रीज लग जाएगा। 250 करोड़ से नीचे का इशू है, 5% का अपर फ्रीज। लेकिन इंट्राडे मूवमेंट के लिए आप 250 करोड़ की जो से नीचे का जो इशू हो, आप उसमें इंट्राडे का मजा नहीं ले सकते हैं। वो शेयर को आपको रखना ही पड़ेगा अपने पास। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इन सारी बातों को बताने के लिए। उम्मीद करते हैं अमित चतुर्वेदी जी को ये बातें समझ में आई होंगी जिनका सवाल था, और हमारे बहुत सारे दर्शक ये जो नए लिस्टिंग के नियम थे उसको समझे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। गावा साहब, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से और आज की पाठशाला पे कोई टिप्पणी आपकी? बहुत अच्छी पाठशाला थी, मुझे भी अच्छी तरह समझने को मिला। थैंक यू वेरी मच। कोई डिस्क्लोजर नहीं। गावा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।